एक स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मेरी जो फाइल है, डॉकिंग रिजल्ट, इसमें से ये वाली डीएलजी फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। ठीक है, हाँ बाद में एनालाइज वापस, मैक्रोमोलेक्यूल, चूज। ठीक है, ये तो नहीं सकते तो लिगेंड है, मैक्रोमोलेक्यूल, ओपन, फिर से आ कर गया दिया। सब किया। ठीक है, हाँ फिर से अब जाओ क्या एनालिसिस करना है? पे। फिर से क्या? एनालिसिस पे जाओ। ओके। इसमें देखो हाँ कंफर्मेशंस, गया। ओके। प्ले। प्ले। हाँ ओके। अब यहाँ पे जो ये एंड का ये बना है ना सिंबल, एंड एंड टाइप का, कहाँ पे? प्ले के फास्ट फॉरवर्ड के बगल में। हाँ, यस यस, मिल गया। इसको इसको करो क्लिक। ओके, क्लिक किया एंड सिंबल को। हाँ इसको नीचे करो। ओके, ठीक है, इसमें शो इन्फो, शो इन्फो। बोल्ड ओके, एच एच वन। बिल्ड एच बॉन्ड। अब इसको इस पॉपअप को भी अलग करो, बॉन्ड वाला। ठीक है। इसमें आप डीएलजी फाइल एक बार खोलो, या यहीं से देख सकते हो किसका एनर्जी है, माइनस कौन सा बेस्ट एनर्जी वाला है, प्ले करो यहाँ से। ये माइनस हाँ 9.11, सॉरी, आगे देखो क्या है। 9.24, यहाँ पे 9.11। जितने एच बॉन्ड हैं वो भी दिख रहे हैं आपको, यस, और यहाँ पे हाँ सारी दिख रहे। इंफॉर्मेशन दिख रही है, लेकिन तो यहाँ पे हम्म, हाँ ये 9.26 सबसे ज्यादा है इसमें। 9 26। हाँ तो 9.26 वाला ओपन करो। हाँ इसको हाँ, अलग करो। ये वाला 9.26, इसको इधर कंफर्मेशन नंबर 9। वैकेंट एरिया में करो। ओके। हाँ हम्म, अब इसमें यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ ना राइट करंट। राइट करंट। ओके, राइट करंट करो। राइट करंट करना है, ठीक है। अब इसमें पीडी ड्यूटी कर, मिनट अभी रुको, इसको बंद करो, राइट कॉम्प्लेक्स करो। राइट कॉम्प्लेक्स। हाँ इसको सेव कर दो। सेव कर दो। उस क्या नाम से करूँ? कुछ भी नाम करो जो पता चले, जो इसका, इसको उसमें इन्वर्टेड कॉमा में भी कर दो, इन्वर्टेड कॉमा में। वहां पे इन्वर्टेड कॉमा में करूँ? डायरेक्टरी वहां पे सेलेक्ट। ओके, सेव हो गया, डेस्कटॉप पे हो गया। अब वो उसको अब ये उसको फाइल को उसका डिस्कवरी स्टूडियो में खोलो। डिस्कवर स्टूडियो, ठीक है, ओपन करना पड़ेगा डिस्कवर। ड्रैग कर दो सीधा, है ना? हाँ वहां से ये हो गया। हम्म। आया। हाँ, ये आ गया। इसको अभी सेव एज करो। फाइल सेव एज। सेव ओके, एज पीडीबी, पीडीबी कॉम्प्लेक्स कर देना, कॉम्प्लेक्स करके कर देना। सेव एज डॉट पी डी बी, ना ना, है ना? से सिलेक्ट करो, सेव अच्छा, एज टाइप में select ये वाली ठीक है, प्रोटीन डेटा बैंक फाइल्स। हाँ पीडीबी फाइल्स। हाँ इसको सिलेक्ट ओके। कर दो और ऊपर लिख दो पीडीबी, हटा दो, इसको कॉम्प्लेक्स कर दो, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सेव कर दो इसको। सेव। हाँ ओके। ठीक है, अब अब इसमें रिसेप्टर पे जाओ। नीचे कहाँ है, नीचे रिसेप्टर है ना, टू शो टू डी डायग्राम।
यहाँ पे शो 2D डायग्राम, यस यस, हाँ। इज नॉट ए सिंगल फ्रेगमेंट, ऐसा एरर आ रहा है। नॉट ए सिंगल फ्रेगमेंट। हम्म। यहाँ पे लिगेंड पे क्लिक करो, ओके कर दो इसको। कर दिया। लिगेंड, लिगेंड के ऊपर क्लिक कर दिया। लिगेंड पे दिखा रहे हैं? लिगेंड। नहीं नहीं, यहाँ पे इसमें जो पेन खुला हुआ है उसमें, लिगेंड में। अच्छा, उसमें। लिगेंड शो, ओके। जूम करके तो देखो, ऐसा इसमें दिख, लिगेंड दिखा रहा है, शो कर रहा है। ये रहा। लिगेंड दिख रहा है। हाँ, ये रहा देखो। इसमें करंट लिगेंड प्रोटीन, गूगल। वो नहीं है क्या? क्या? टीम्स, टीम्स। अरे टीम्स नहीं है मेरे में। चलो, अब दिख। ठीक है। हाँ आ गया अब देख। ऐसा कुछ बन आ के गया, आया। ये आ गया ना इंटरेक्शन, दिखा दो, शो तो कर रहा है इंटरेक्शन। तो हाँ ठीक है अब। ये इंटरेक्शन ही शो कर रहा है। हाँ। हाँ हाँ। अब ठीक है, ये इंटरेक्शन है ना। हाँ, ओके। ये इंटरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन 2D डायग्राम क्यों हम्म। नहीं आ रहा है इसका? इसमें इंटरेक्शन में 2D डायग्राम अब शो 2D डायग्राम करूँ? करो, एक मिनट। आ गया। क्या रहा है? हाँ, तो ये अब, हाँ ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेवरेट हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो बस यही हमें चाहिए, ये फिगर चाहिए सबके, ओके। सभी के ये फिगर चाहिए, और जो डीएलजी फाइल में डेटा है वो चाहिए सारा। ठीक है। ठीक है, मतलब सारा क्या उसका, जो डॉकिंग स्कोर है वो चाहिए, और उसकी केआई वैल्यू चाहिए। ठीक है। ओके, यानी आरएमएस इस यहाँ वाले। पे, आरएमएसडी यहाँ पे आएगी नहीं, सुनो। क्योंकि हम यहाँ पे क्या है, इसका कोई, अगर हम कोलिगेंट के कंपेरेटिव करते हैं ना, तो आरएमएसडी चेक करते हैं हम। ठीक है, हम चेक नहीं करते हैं, क्योंकि हाँ वो है। आरएमएसडी होती है कि जो ओरिजिनल कोर क्रिस्टलाइज्ड लिगेंड है ना, उससे कितना डेविएट हो रहा है हमारे, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें यहाँ पे ओके। नहीं शो होगी, क्योंकि हम एज ए एपोप्रोटीन कर रहे हैं, तो इसमें बहुत काफी, कहीं पे भी वो हो सकता है, तो उसमें नहीं दिखेगा हमें। आरएमएसडी हम्म। आई 20, मतलब बहुत ही ज्यादा है उसमें। डीएलजी सर फाइल जी, में તમારા ત્યાંથી અવાજ આવે છે સર? हेलो। हाँ जिनेश सर। हेलो। हाँ हाँ मैं कીધું તમારા ત્યાંથી અવાજ આવે છે, મેં કીધું। हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ अभी हाँ हाँ, हेलो कंटिन्यू करो, हाँ। तो बोलो। ओके, डीएलजी फाइल ये ओपन कर दी, इस वाले की है ना?
हाँ इसी की। दिख रही है? हाँ, लोड हो रही है। शायद इंटरनेट कनेक्शन जीरो हो गया है वापस। इसमें कंट्रोल एफ करके RMSD डालो। आ गई? ठीक है। RMSD। टेबल आई होगी एक, अभी तो नहीं दिख रही हमें। RMSD। ओके, आ गया। नीचे टेबल नहीं, हमें नहीं दिख रहा अभी। ओके, ये आ गया अब। हाँ ये देख रहे हैं, जो पहला है क्लस्टर, तो पहला क्लस्टर है हाँ, -9.26 का, ठीक है। टू इसमें सिक्स हाँ। RMSD कितना दिख रहा है? 13.62, ठीक है। हम्म। तो ये 13.82। हाँ 8 टू 6 टू जो भी है। तो ये वैसे एट तो टू अगर हम रेफरेंस रेफरेंस अगर इसमें कोई मॉलिक्यूल होता पॉकेट में, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे मतलब मिनिमम 2 एंगस्ट्रॉम से आना चाहिए था। मतलब को क्रिस्टल यूज नहीं किया है, तो यहाँ पे लिगेंड अगर यूज कर रहे हैं तो हम्म। वो कितना डेविएट हो रहा है उसके प्लेन से, हमारा मॉलिक्यूल कितने प्लेन पे डेविएट हो रहा है, क्योंकि वो इफेक्टिव फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी है उसकी, उस ओके। कोऑर्डिनेट्स पे जिस पे वो अंदर पॉकेट में फिक्स है, बाइंड है, हम्म। वो कोऑर्डिनेट से हम्म। कितना डेविएट हो रहा है वो वहां पे RMSD हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ओके। ये हमारा ठीक है, हम्म। -9.26 ये, और इसका KI वैल्यू चाहिए, हम्म। ठीक है। और हमारा अब टू KI वैल्यू कहाँ से मिलेगी इसमें? इसमें पहला ये कौन सा, देखो यहाँ पे रैंक 1 दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है? रैंक हाँ, वन रैंक 1 हाँ। रैंक 1 और रन क्लस्टर कौन रन सा है? 9। 1, हाँ। 9, रन 9 देखो, ऊपर जाओ, रन 9 चेक करो, उसमें दिख दिएगा, रन 9 चेक करो। और जो हमने वहां पे जो एनालिसिस में दिखा वहां पे भी उसका KI वैल्यू दिखा रहा होगा, उसको उसमें भी देख सकते हो। हम्म। अच्छा, ये आ गया रन 9। तो इसमें देखो यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है, कितना दिखा रहा है? -9.26, और KI वैल्यू दिखा रहा है 162.858 नैनोमोलर, ठीक है। ठीक है। बस ये हमें चाहिए, ओके, समझ गया। ठीक है। और 2D डायग्राम इसका चाहिए, ओके, 2D ठीक है। डायग्राम। हाँ, हम्म। और समझ गया। 2D डायग्राम डायग्राम जो और है। इसकी प्रोटीन की PDB-ID क्या है, और हमारे लिगेंड की PDB-ID क्या है, और इसका 2D डायग्राम, हम्म। ठीक है। समझ गया। 3D डायग्राम हम पेपर में डाल सकते हैं, लेकिन उसका कुछ ज्यादा बहुत इफेक्ट है नहीं, ठीक है। वो ओके। केवल विजुअलाइजेशन टूल है, जब हम इंटरेक्टिव जैसे हम कहीं प्रेजेंट कर रहे हैं तो दिखा सकते हैं। यहाँ पे सबसे हम्म। इम्पोर्टेंट है 2D डायग्राम, क्योंकि शार्प दिख रहा है, इसका इंटरेक्शन यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। 3D डायग्राम को अगर हम डाल भी देंगे उसमें, तो कुछ हमें हम्म। दिखेगा नहीं उसमें, समझ में नहीं आएगा, समझ गया। ठीक है। तो 2D इम्पोर्टेंट, 2D में हमारा सब सारा अमाइनो एसिड का इंटरेक्शन दिख रहा है, किससे क्या है, और जो कलर हम्म। कलर इंडिकेशन है उससे हमें सब कुछ पता चलता है, ठीक है। सब तो कुछ इन बदल रहा सबको है। सेव कर लेना है उसी में, एक फोल्डर, एक प्रोटीन का एक फोल्डर बनाओ, उसमें सारे हम्म। लिगेंड्स के ये 2D डायग्राम, और एक एक्सेल, हम्म। उसको पूरा, उसके PDB-ID और प्रोटीन का PDB-ID, प्रोटीन का नाम जो भी है उसको हम्म। सेव करना है, और रन करना है। रन हम्म। करो, जो हम DLG फाइल जो हम रन कर रहे हैं उसके नाम से रन करो, ठीक है, जो उसमें समझ गया। लॉग बने, ठीक है। हम्म। क्योंकि इसका DLG फाइल खोलोगे ना, तो इसमें अंदर देखोगे लॉग बनेंगे उसी नाम से, ठीक उसी है। नाम से। हाँ, तो ओके। इस नाम से लॉग बनेंगे। अगर इन फ्यूचर अगर कुछ कोई डॉक्यूमेंट चाहिए होता है किसी को, या एविडेंस चाहिए, तो हम्म। हम दिखा सकते हैं, हाँ? हम्म।
तो अभी समझ गया। ये तो विजुअलाइजेशन हो गया इसका, ठीक है। और अभी 3D, अगर इसी इसी जो पीडीबी फाइल बनाई है हमने, इसको और अच्छे से देखना है तो हम मैस्ट्रो में देख सकते हैं। मैस्ट्रो में देख लो, मेस्ट्रो में ना। पीडीबी फाइल को मैस्ट्रो में खोल लो। ओके, चलो मेस्ट्रो स्टार्ट करता हूँ। जब वो स्टार्ट हो रहा है तब तक मैं बैकग्राउंड में जो प्रोटीन, तो कुछ फिश फॉर चल रहा, डॉग चुन रहा था। अब अब ये मैंने मेस्ट्रो में पीडीबी लोड कर रहा हूँ, है ना। हाँ, पीडीबी लोड कर लो अभी। अब इसमें क्या, जो हमने पीडीबी फाइल बना दी ना, हम्म इस कॉम्प्लेक्स को अगर हम सिमुलेट करने की कोशिश करेंगे ना, तो हम्म सिमुलेशन नहीं होगा, समझे, लिगेंड और ओके। उसके साथ। वो क्योंकि हमें हम्म जो लिगेंड के कोऑर्डिनेट्स बने हैं ना, वो हम्म हमको समझाने पड़ेंगे पहले, ठीक है। फोर्स फील्ड समझ समझाना गया। पड़ेगा, बहुत सारी चीजें होती है उसमें। तो उसको हम ओके। प्रिपेयर करने के लिए थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल प्रोटीन है, हम्म नॉर्मल प्रोटीन को सिमुलेट कर दोगे तो पता चल जाएगा, लेकिन प्रोटीन और लिगेंड का साथ में हम जब वो करते हैं ना सिमुलेशन, हम्म। कॉम्प्लेक्स में कैसे हो रहा है, तो वो थोड़ा अभी अ, अगर उसको मेस्ट्रो में अगर चल जाएगा तो उसमें आराम से कर सकते हैं। मेस्ट्रो में चल रहा है और ये मैं, मेस्ट्रो चल रहा है। हाँ ये रहा। हाँ, तो इसमें ऊपर जाके इसमें जो स्टाइल स्टाइल वाली के बगल वाले को डबल क्लिक करो। डबल बगल वाले प्रीसेट्स में डबल क्लिक करो। कर दिया, नहीं हो रहा है कुछ भी। स्टाइल में करो डबल, ये आगे हो ना, आ गया आ गया। ये है। तो ये आपका इंटरेक्शन है, ठीक है। हम्म और इंटरेक्शन इसमें यहाँ पे नीचे जाओ, नीचे प्लस जो बना है ना, ओके। नीचे प्लस, इसको क्लिक करो। यहाँ पे यहाँ पे सब कुछ सिलेक्ट कर लो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिलेक्ट करो। गुड इंटरेक्शन, और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी हुआ एक, नहीं, हाँ इसमें नहीं दिखा रहा है। इस पे उसके प्लस वाले के बगल में करो, प्लस वाले के बगल, हाँ। इसमें हाँ ये रहा हाइड्रोजन हाँ, ये बॉन्डिंग। इसको क्लिक करो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्लिक करो। क्लिक किया हुआ ये। नहीं नहीं, क्लिक नहीं है अभी, इसको क्लिक करो। हाँ, अभी क्लिक कर दिया। हाँ, तो येलो, ये देख रहे हो ना, येलो वाला जो दिख रहा हाँ है वहाँ हाँ पे, वो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है। ठीक है। इसको थोड़ा करो तो यहाँ पे आप मतलब देख सकते हो उसको। तो ओके। क्या क्या इंटरेक्शन कहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये केवल मतलब 3D वाला है कि आप यहाँ पे समझ सकते हो चीजें, ठीक है। बाकी हम्म इसको इसको भी हम लगा सकते हैं वैसे तो। हम्म इंटरेक्शन वो थोड़ा जूम करके थोड़ा सा अरेंज करके उसको पिक्चर लगा सकते हैं, लेकिन बाकी उसका ऐसा ज़्यादा यूजफुल वो है नहीं। ये है कि देखने में थोड़ा हम्म, अट्रैक्टिव लगता है और कुछ नहीं ऐसा। समझ ये गया। ये क्योंकि ये जो है इंटरफेस 3D वाली, ये जब हम आ, कोई डिजाइनिंग करते हैं ना, जैसे लिगेंड बेस्ड डिजाइनिंग करते हैं, तब वो आती है। लेकिन ये हम्म। सारे मॉलिक्यूल प्लेनर क्यों दिख रहे हैं यार तुम्हें? है मॉलिक्यूल ये मॉलिक्यूल, प्लेनर क्यों दिख रहे हैं? मॉलिक्यूल प्लेनर क्यों दिख रहा है? ये देखो इस मॉलिक्यूल तरीके से आ रहा है। है,
इस तरीके से ही आ रहा है मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल कहाँ से लिया, कहाँ से है? पीडीबी फाइल पबकेम में डाउनलोड से। की थी? है? हाँ डाउनलोड की थी या हाँ। मतलब एसडीएफ, 3D एसडीएफ की थी, क्या किया था? हाँ एसडीएफ की थी, एसडीएफ 3D। 3D, 3D। हाँ 3D जो अच्छा, वो भी दिखा रहा हूँ, ये कौन सी है ना, 10 क्योंकि हमें 3D डायग्राम चाहिए। और एसडीएफ 10 को वहां से जाके, जो मैंने अभी बताया ना, वहां पे जाके उसको पीडीबी में कन्वर्ट करो। अभी किससे किए थे, एक पीडीबी में कन्वर्ट किससे किए थे? पीडीबी में ये पीडीबी में वाला कन्वर्ट। देखो अलोइन है ना, हाँ, ठीक है, ये वाला है, इस यहाँ से ही मैंने 3D डाउनलोड किया था, ये पबकेम में से ही 3D डाउनलोड, से, ये हाँ देखो ठीक है। डाउनलोड, हाँ फिर ये ठीक है। रहा 3D, तो यहाँ से है ना। जैसे 3D एसडीएफ फाइल डाउनलोड कर रहे हो ना, इसको फिर कन्वर्ट भी करना पड़ रहा है पीडीबी में। हाँ पीडीबी में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, वो पीडीबी में होता है कन्वर्ट ओपन जो बेबल करना से, तो उसे डिस्कवर स्टूडियो से करो। ठीक डिस्कवर है। स्टूडियो से करूँ, ओके समझ गया। हाँ, वहां पे जाके ओपन करो उसको और बस सेव एज कर देना है पीडीबी। ओके सेव समझ गया। कुछ करनी नहीं है, बस उसको ओपन हम्म, करना है डिस्कवरी स्टूडियो में और उसको सेव एज पीडीबी कर देना है। फिर उसको प्रिपेयर कर ठीक लो। है। ठीक है। तो बस ऐसे ही थोड़ा अलाइन करके सबको हमें बना लेना है। ओके, ठीक इसमें देखो ये रहा 3D स्ट्रक्चर, है। और अब जो आपने कोऑर्डिनेट्स इसमें लिए थे वो कैसे सिलेक्ट किए? प्रोटीन में और कोऑर्डिनेट्स कैसे डॉकिंग के लिए कोऑर्डिनेट्स ना, हाँ, वो मैंने है ना, तू जो सिखाया था ना मास्टर से, मैस्ट्रो से वो वही मैंने पॉकेट। किया। अच्छा, हाँ ये इसमें से ये साइट मैप वाला ऑप्शन है, वही यूज किया और था मैंने। साइट मैप से भी कर सकते हो और डिस्कवरी स्टूडियो में भी कर सकते हो। हाँ इसमें मुझे 3 से 4 कॉम्बिनेशन दिखाए थे, उसमें से ये जो बेस्ट था ना वो मैंने चूज कर दिया था हाँ अभी तो, के लिए। लेकिन अगर इसका रेफरेंस दे सकते हैं हम? वो देखना पड़ेगा क्या है, कर सकते हैं डिस्कवरी स्टूडियो में हो सकता है। डिस्कवरी स्टूडियो में भी हो सकता है, डिस्कवरी स्टूडियो में जाओ। चलो पहले इसको काम खत्म करते हैं, पहले ये जो डायग्राम है उसको सेव करना हो तो कैसे, किस फॉर्मेट में करना बस होता है। इसको पीएनजी जेपीजी सब में कर दो, किसी में कर दो। सेव एज पीएनजी जेपीजी किसी ओके में। ठीक है। तो उसको ठीक है हर हर कॉम्प्लेक्स को उसमें लिख दे कि ये किसके साथ कॉम्प्लेक्स है, कौन सी प्रोटीन का समझ नाम। गया। ठीक है। हम्म, प्रोटीन की पीडीबी आईडी डालो उसमें। ठीक है, जब नाम सेव कर रहे हो ना तो प्रोटीन की पीडीबी आईडी प्लस उसका मॉलिक्यूल का या तो पबकेम नंबर या पीडीबी आईडी। ठीक है। समझ गया। उससे क्या है, मैं आइडेंटिफिकेशन में आसानी रहेगी, नहीं बहुत सारी फाइल हो जाएंगी उसमें, मैशअप हो जाएगा। मैं सब हो जाएगा। अब तो देखो पीडीबी आईडी का जो चक्कर है ना वो दिखा रहा हूँ, ठीक है, जो हाँ, क्वेरी जो थी मैंने भी पहले भी रेस की थी। अब ये वाला जो प्रोटीन है वो है HSV1 UL23 रैंक 001 पीडीबी है, कहाँ ठीक पे? है। एक ये मिनट। ये जो दिख रहा है ये वाला प्रोटीन है जो मैंने बताया थाइमिन एच काइनेस है। एस पी कर दो, हाँ तो एच एस पी कर दो उसको। नहीं नहीं वो तो कर दिया, पर देखो HSV1 यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 सिंपली यही होता है, हाँ, ठीक है। अब जो मैं जो दिखा रहा हूँ वो एक मिनट, हाँ जो इसको डाउनलोड कहाँ से किया प्रोटीन को? ये हर्पीस फोल्ड वेबसाइट मैंने बताई थी ना स्टार्टिंग में, याद हो तो पहली दूसरी या अच्छा, बार ऑक्सफोर्ड मीटिंग हुई थी वेबसाइट ना। से डाउनलोड किया है, तो इसमें उसका पीवीडी आईडी हाँ नहीं दिखा रहा है क्या? ना इसका पीडीबी आईडी नहीं है, और काफी सारे ऐसे यूनिप्रोट आईडी है अपने पास। यूनिपोर्ट आईडी डाल दो, कुछ मतलब ऐसे डालो जिससे आइडेंटिफाई रहे। हाँ यूनिप्रोट, और ये है ना ये रिकॉग्नाइज्ड जैसे वेबसाइट है हर्पीस के यूएल लिए। 31, ये क्या है ऐसा जो भी है इसका, वो डाल दो। हाँ क्यों नहीं चल रहा, हाउस फोल्ड करके जो भी मतलब उसका आईडी है वो डाल दो, तो मतलब एक आइडेंटिफिकेशन के लिए आसान रहेगा। एक मिनट, ये वाला देखो थाइमिन काइनेस तो बता रहा था ना, थायमिन काइनेज है तो थाइमिडिन, टीआईटीएच है तो सही है इसका। हाँ ये UL23 इसका आईडी है। यूएल 23 लिख दो, या मैंने टीआई जो है उसका वो कर दो।
UL23 ऐसा ही लिख दे ना। ठीक है, ये स्ट्रक्चर मैंने यहाँ से डाउनलोड कर दिए इसमें देखो ये सारे। पीडीबी पीडीबी और है पीडीबी, इसकी। हाँ, पर ये पीडीबी फॉर्मेट दिखा रहा है। हेलो, पीडीबी फॉर्मेट है, वो पीडीबी आईडी नहीं है। मैंने ये चेक करने के लिए मैंने तो चेक किया इसी था। को कॉपी करके वो उसमें देखो, मतलब पीडीबी साइट पे नहीं मिल रही है ये सेम? ना, सेम नहीं मिल रही, चेक कर अच्छा, लिया मैंने। हाँ तो ठीक है, देख लो अपने एक हिसाब से, देख लो क्या मतलब नंबरिंग कैसे करना हो उसका, कि हमको पता रहे। ठीक है, वैसे बेस्ट तो हम्म, यही है, जैसे CP1 CP2 ऐसे करके दिखा रहा है, तो ये बेटर है। हाँ। HS। और क्या, हाँ, ये हमारे लिए एक फायदे में क्या है कि ये रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है, हमारे लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, हाँ, ठीक। ये रिकॉग्नाइज्ड वेबसाइट है। हर्पीस के जो सिरे जो प्रोटीन्स जो है ना, हर्पीस वायरस रिलेटेड उसके फैमिली के, वो सारे इसमें है। ठीक ठीक है, ठीक है। वो ये पूरा हर्पीस वायरस पे ही वो काम कर रहे हैं। ठीक है। और जितने भी पेपर्स देखे उन लोगों ने भी यहाँ से ये उठाना शुरू किया है। देखो, ये यूनिप्रोट आईडी भी ओपन कर रहा हूँ मैं। ये यूनिप्रोट आईडी है, यहाँ से यूनिफॉर्म हमें दिख आईडी डालो जाएगा। कुछ, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, कोई भी ऐसा हाँ, यूनिफॉर्म की करो कि वो हमें पता रहे क्या है ये। क्या है, देखो, ये रहा यूनिप्रोट। हाँ तो इसकी आईडी डाल दो, जैसे आयुषन, हाँ, उसका वो है जैसे नंबर, पब पब कैम का आ, CHEB आईडी है जो, बस, इसका हाँ, ये इसका तो मिल जाएगा आराम से, यहीं पे कहीं पे भी लिखा होगा। ये तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें से, है हाँ ना। ठीक है। अब तो ऐसे ही पूरा अब अरेंज देखो कर तुम। देंगे, एक हम्म, प्रोटीन के साथ जितने भी लिगेंड है उसका पूरा डेटा, 2D डायग्राम, ये सब। और देखो, ये जो है ना, इसका फंक्शन जो है इस प्रोटीन का, कैटालाइसिस ट्रांसफर ऑफ गामा फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एटीपी टू थाइमिन टू जनरेट DTMP सल्फेट पाथवेज, जो स्पिरुलिन सिंथेसिस से है। तो और जो DTMP सबस्ट्रेट जो है, ये इसको हेल्प करता है ड्यूरिंग DNA वायरल एप्लीकेशन। हेलो, हेलो, સરજી અવાજ આવે છે? हाँ सर। આવે છે ને? હાલો કોઈ નહીં. આવે હા, છે। आई थिंक फोन में ना, वो लगे છે। हाँ तो हाँ एक 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 बिजी मिनट में था। आ रहा हूँ, ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात। આમ જ થઈ જાય એમ છે સાહેબ, કામ ફિગરમાં તો વાંધો ન થાય આપણને। ફિગર તો સરસ આવી ગઈ। એટલે તમને જો ઓપન કરીને બતાવું, પણ આમાં જો જે થઈ ને, હમ ખાલી ફાઇલ નેમિંગમાં બહુ રાખવું છે, બાકી કઈ રેડી છે, શું લાગે તમને? આ આઈડી ઇમેજ તો પરફેક્ટ છે, બરાબર ને? આજ આપણે મૂકી શકીએ। હા હમ, ભાઈ આલોકભાઈ કહે છે કે આનો પીડીબી માં આમાંથી થાય છે, ફ્રી વર્ઝન માં કરવા દે છે કે નહીં જોવાનું ને આપણે। હમ આ તો થાય તો ઠીક છે, ઓટોડોકમાં, બાકી ઓલી વસ્તુ એટલી તો બરાબર છે ત્યાં સુધી। હા, तो ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेना है सारा, है डेटा इकट्ठा। ठीक है। और ऑटोडॉक में जो थोड़े दिनों से ये स्टडी कर रहा हूँ ना, हाँ हेलो, हाँ। तो उसमें देखो ये ऑटो साइट का फंक्शन भी आ रहा है। किसका फंक्शन? ऑटो ऑटो साइट। साइट, अच्छा, तो हाँ। इससे वो रिसेप्टर बता रहा है क्या? देखो ये कैसे काम करता है, मैंने ये बाइंडिंग साइट आइडेंटिफिकेशन ऐसा कुछ लिखे आ रहा है। हाँ हाँ, तो इसको मैं वो करना पड़ेगा फिर, डाउनलोड। हम्म, तरीके से काम कर ले, मैंने अभी चेक नहीं किया है। इसको डाउनलोड कर लो, फिर देखते हैं क्या है। अभी मेरे सिस्टम में पता नहीं ऑटोडॉक चल क्यों नहीं रहा है। अरे ये नहीं हो पाएगा, ये लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, ये नहीं हाँ, चलेगा मेरे में। लिनक्स बेस्ड सिस्टम है, विंडोज नहीं है।
किसका? ये ऑटो साइट का। ऑटो साइट है ना, वो लिनक्स बेस्ड है, यहाँ पे विंडोज का वर्जन ही नहीं है। विंडोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है? ना, विंडोज का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं, हमें तो वो काम तो ही रहा है। इसमें भी हम कर सकते हैं। इसमें एक प्रोटीन को ही ओपन करो, बस हाँ, अनप्रोसेस वही कर रहा हूँ, प्रोटीन। अनप्रोसेस प्रोटीन ओपन करो। ठीक है, इसमें ठीक है। ऊपर देखो, डिफाइन द रिसेप्टर एंड लिगेंड, व्यू इंटरेक्शन में ओके। डिफाइन करो उसको। ऊपर 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 डिफाइन हम्म। रिसेप्टर भी कर सकते हो, कुछ भी करो, उसमें शो करेगा कुछ। ठीक है, कर दिया। कुछ आ रहा है? अब ना, कुछ नहीं आ नहीं रहा। डिफाइन कर दिया, ठीक है। ऊपर वाला करो, डिफाइन रिसेप्टर। ये बटन नहीं है, वो हेडिंग है सिर्फ। डिफाइन नहीं है, वो हेडिंग आ रहा है सिर्फ। इसको कंट्रोल एच करो। ओके। इसमें देखो वो दिखा रहा है कि रिसेप्टर, ये दिखा रहा है ना एसबीडी रिसेप्टर, इसको क्लिक करो। ओके, इसमें रिसेप्टर डिफाइन करूँ? हाँ, केबल रिसेप्टर देखो, नहीं केबल रिसेप्टर को क्लिक करो इसमें, बाकी सबको अनक्लिक कर दो, रिसेप्टर को क्लिक करो। और प्रोटीन और रिसेप्टर केबल पूरे ही दिखा रहा है, ये तो रिसेप्टर लग रहा है। है। पूरे पूरे को रिसेप्टर बता रहा है ये। हाँ, वही बता रहा हूँ। ये पूरे को बता रहा है। स्मॉल मॉलिक्यूल सिमुलेशन, वैसे सिमुलेशन देखो इसमें भी हो सकती है, लेकिन वो क्या प्रोसीजर है वो हमें पढ़ना पड़ेगा। अगर करना है ना तो थॉरली हम्म। इसका एक ट्यूटोरियल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी हम हम्म। सिमुलेशन कर सकते हैं। हाँ हाँ, वो तो है। तो वो हमको क्या है, पढ़ना पड़ता है actually। ये तो स्टाइल है, हाँ। वगैरह स्टाइल में आ जाएगा। बाकी फार्माकोफोर में एक बार जाना, इसमें। फार्माकोफोर। ओके। हम्म। नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है। नहीं आ रहा है कुछ। ना, कुछ नहीं आ रहा। नहीं, इसमें भी नहीं आ रहा है। नहीं, कहीं तो आता है, इसमें देखना पड़ेगा। व्यू में जाना, व्यू में क्या दिखा रहा है, व्यू में? व्यू में ये दिखा रहा है, दिखा रहा है, विजुअल डॉक्स दिखा रहा है, टूल बार्स दिखा रहा है। टूल्स में क्या दिखा रहा है ऊपर? टूल बार्स, टूल नहीं, पैनल्स। टूल्स में, टूल्स में हाँ। मैक्रोमोलिक्यूल्स। हाँ, एक मिनट रुको, इसमें थोड़ा देखो क्या क्या दिखा रहा है। रिसेप्टर लिगेंड सिमुलेशन, फार्माकोफोर। व्यू इंटरेक्शंस दिखा रहा है, डिफाइन एंड एडिट बाय, ये दिखा हाँ रहा है हाँ दो। हाँ, इसको करना है जरा। डिफाइन वाला। हाँ, इसको करो। ओके। इसमें ऐड हाइड्रोजन करना, ऐड हाइड्रोजन करो। कर तो दिया, आगे बढ़ नहीं रही। रिसेप्टर कैविटीज, फ्रॉम रिसेप्टर कैविटीज करो। हम्म। प्रोसेस हो रहा है। हो रहा ठीक है, है? हो गया। हो गया, हो गया। क्या आ रहा है? ये यहाँ पे दिखा, डॉट्स आ गए हाँ, पहले तो से। हाँ, ये बॉल आ गई ना, ये रिसेप्टर है। तो हम्म। इसको हम आइदर इसको, अब वहां पे आइडेंटिफाई कैसे करोगे वो देखना पड़ेगा। तो ये सारी साइड्स दिखा रहा है ना, ये साइड 1 2 3 हाँ, 4। 12 साइड्स कुछ दिखा तो रहा है। इसमें लेकिन इसकी एक्टिविटी किसकी क्या है वो नहीं पता चलेगी, कितनी है वो। हम्म। एक साइड 1 को ही चूज करो, क्योंकि बेस्ट वही होगी। ठीक है, और ओके। नीचे 12 ठीक को है, करो चूज। क्लिक, 12 को करो क्लिक। ओके। छोटी सी कोई साइड दिखाएगी, देखो पीछे छोटी सी साइड दिखाई है उसने। तो हाँ, जो दिखा बेस्ट दी गई। वाली ना, साइट 1 ही है। बेस्ट वाली जो रहेगी साइट 1 होगी। हम्म। ठीक है, ओके। तो इसमें भी इसी तरह हम डिफाइन कर सकते हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी इस साइट को कोऑर्डिनेट्स कैसे पता करोगे? ओके, कैसे करना?
इसमें? इसमें पता करने के लिए या तो इस पे एक ग्रिड बॉक्स बना लो। ओके। इस पे इसमें कैसे बनेगा? डिस्कवरी में मुझे नहीं आता। इसके कोऑर्डिनेट्स को पता करने के लिए देखना पड़ेगा। हम्म। अगर एज सच इसको सेव कर सकते हैं क्या हम ये बॉक्स के साथ? जो ये ये ग्रिड सेपरेट और ओरिजिन सेव ये एज रहा। करना है, सेव एज करो इसको। अरे, अरे ये रहा क्या है? कोऑर्डिनेट्स, ग्रिड और हाँ, -31 तो ये है, तो इसको हम, हाँ, इसको हम कर लेंगे। ग्रिड स्पेसिंग है ना? 0.5 ये सारा दिया तो है इसने। ग्रिड हाँ, स्पेसिंग भी दिया है, ग्रिड ओरिजिन भी दिया है, सब कुछ दिया है, ठीक है। सब कुछ दिया है। हाँ, तो बस यही डाल देना है, यही कोऑर्डिनेट्स है ना, वहाँ पे ग्रिड स्पेसिंग डालनी है हमें, 0.5 डाल देने का, और हम्म। ये डाल देना, तो वो ये रिसेप्टर बना देगा, ठीक है। ठीक है। तो ये भी हो गया। तो हर उसकी साइड की आप यहाँ से ले लेंगे, तो जो हमें रेफरेंसिंग करने में आसानी रहेगी, ठीक है। हम्म। तो बस यही है, तो डॉकिंग के लिए बस इतना काफी है, काफी है ना? ठीक है। ठीक है। हम्म। तो बस अब उसमें क्या है, ओके। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है कि जो हम करें वो एक्यूरेट रहे, ठीक है। एक्यूरेट रहे। हाँ, एक्यूरेट समझ रहे, और गया। उसको हम नाम वगैरह सही डालें उसमें, तो पूरा डेटा जो जनरेट हो वो यूनिफॉर्म सीमलेसली जनरेट हो जाए, ठीक है। तो ठीक उसकी है। हमें 2D, मतलब 2D इंटरेक्शन से काम है हमें, हम्म। ठीक है। और मैस्ट्रो में भी हम्म। हम देख सकते हैं 2D डायग्राम, उसमें उसमें भी दिख जाएगा, समझ गया। ठीक है। फिर इसके बाद सिमुलेशन की बात आएगी, उसके बाद हम फिर थॉरोली करेंगे कुछ, ठीक है। हम्म। पहले ये हो जाए सारा, इसमें किस किस का, जैसे अभी जो कल जो डेटा डेटा वो तो बहुत अच्छा है, -20 आ रहा है किसी का, हम्म। तो वो तो बहुत ही अच्छा है, क्या है। हाँ, वो तो अच्छा ही है। अब वो एक्चुअल में हमें देखना पड़ेगा वो कितना दिखा रहा है। और देखो ये एक और था, वो भी हाँ, ये वाला शायद फाइल मैंने ही भेजी होगी। इस वाले का कंप्लीट हुआ कि नहीं मुझे याद नहीं है। हाँ, ये भी हो गया था कंप्लीट। RMSD, कंट्रोल RMSD कर दो, कंट्रोल F करके RMSD करो। इसमें देखो -14 वाला है ये वाला। ये नहीं माइनस, भेजी है फाइल अभी तक। हाँ, -14 भी हम्म। ठीक है, लेकिन वो हम्म। -20 बहुत अच्छा है वो, हम्म। तो ठीक है। ये वाली फाइल क्योंकि वो अभी जो तक तो नहीं भेजी है ये कोई। पैनको मोलर में आ रहा था, उसका कंसंट्रेशन बहुत कम आ रही थी, हाईली एक्टिव दिखा रहा था वो। हम्म। तो और ये शायद रन नहीं हुआ पूरा शायद अभी तक। तो हाँ, इसमें आ वो गया आ गया। ये बैच वाला कैसे कर रहे हो उसमें? क्या? बैच का कैसे कर रहे हो उसमें? बैच का कैसे कर रहा हूँ मैं? हाँ, अच्छा, देखो इसके लिए तो बहुत सिंपल कमांड है। मैं उससे ही कर रहा हूँ, मैं कमांड दिखा रहा हूँ देखो। नहीं तो उसे प्रिपरेशन हाँ, कैसे कर रहा है वो? प्रोटीन प्रिपरेशन सब कुछ कर ले रहा है? जो प्रोटीन प्रिपरेशन तो जो मैन्युअली तूने बताया ना, हम लोग वैसे ही कर रहा हूँ मैं। ठीक और है। लिगैंड प्रिपरेशन? वो लिगेंड प्रिपरेशन है ना, वो पूरा ओपन बेबल से वो ऑटो मोड में जाएगा इसमें। ओपन बेवल से कैसे कर ठीक रहे है। हो यार? हाँ, अरे उसमें है ओपन बेबल की कमांड ही है। हैं? हाँ, वो मैंने, हाँ, वो बेच डी पाए वो ऑटोडॉक की जो वेबसाइट है ना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे उन्होंने ये सारे कमांड दी मॉलिक्यूल, है। मेरा दिक्कत क्या है, मॉलिक्यूल प्लेनर टाइप के दिख रहे हैं, 3D ओरिएंटेशन में नहीं दिख रहे हैं वो, सारे प्लेनर दिख नहीं, ना ना, अभी दिखा है ऐसा नहीं है, सारे प्लेनर नहीं होने चाहिए। रहे हैं। मुझे दिखाओ कहाँ क्योंकि है, हमने देखो, लिगेंड कहाँ है सारे? क्योंकि देखो, लिगेंड अरे दिखाओ देखो कहाँ है, देखो लिगेंड वही। जो प्रिपेयर कर एक रखे ना मिनट वो जो, वाले दिखाओ। रुक जाओ, इसको बंद कर लूं, है ना? क्योंकि जो पहले भी एक भेजा था वो भी कॉम्प्लेक्स बिल्कुल प्लेनर दिख रहा था, 3D ओरिएंटेशन नहीं दिख रहा है उसका। ना, वो तो होगा प्लेनर, मुझे मालूम है।
ये रहा देखो, हाँ, ये रहा एक लिगेंड। तो ये उसने प्रिपेयर कैसे कर दिया? ओपन बेवल ने क्या प्रिपेयर किया? वो कमांड भी दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। टॉर्शन एंगल ये ये सब भी किया उसने? ना, हाँ टोर्शन एंगल है ना, ठीक हाँ है तुझे इसको, बता रहा है। हाँ ये हाँ तो ये ठीक देखो, है। ये है ना 3D, इसको 3D घुमाना, है टोर्शन घुमा एंगल। हाँ घुमाओ, रोटेट करो इसको। ये रहा पूरा। हाँ ये तो ठीक है ये। हाँ तो हो रहा है, हो रहा है, मैंने इस चेक कर तरह से लिया। ये वहां पे प्रोटीन में दिख रहा है। क्या? प्रोटीन में इस तरह से दिख रहा है जब इसका कॉम्प्लेक्स बनाया है। इसका कॉम्प्लेक्स अभी ये वाला डॉकिंग करना बाकी है। ये जो जितने अभी दिख रहे हैं ना, हाँ ये अभी का 19 है करीबन। ये हमें चेक करना भी, डॉकिंग करना ही बाकी है। अच्छा अभी तक मैं यहाँ तक शायद पहुंचा हूँ। यहाँ तक, ये पहला 3 वाला हो गया है। अच्छा। ठीक है। हाँ, अरे वापस ओपन गलती से बंद कर दिया। ये तब तक है ना, वो ओपन हो रहा है ना, तो मैं तुम्हें कमांड दिखा रहा हूँ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो हाँ लिगेंड्स है वो हाँ सारे के सारे एक फोल्डर में, ऑटोडॉक ऑटो ग्रिड एक फोल्डर में। हाँ। ठीक है। और पहले तो मैंने क्या करना पड़ता है, इसमें मैप्स जनरेट करने पड़ते हैं। मैप, हाँ मैप फाइल जनरेट। जे अब ये उसके लिए लिगेंड प्रिपेयर होने के बाद, और साथ में प्रोटीन प्रिपेयर होने के बाद ये कर सकते हैं। जैसे मैंने ये ग्रिड सेटिंग का बॉक्स डिफाइन कर दिया, यहाँ पे दिख रहा है। हाँ ग्रिड की साइज अभी मैंने 40-40 रखी है अभी। तो ये ठीक है। कहाँ से, ये 40-40 ऐसे नहीं रखना है, इसको वहां से उठा के रखना है, ठीक है, रिसेप्टर से। हाँ रिसेप्टर से। हाँ हाँ, उसी हिसाब से चेक करके ही मैंने डाला है ना। हाँ 40 की साइज जो है। बाद में ये क्या करेगा, ये सारे के सारे जो लिगेंड्स है मेरे, जो इस फोल्डर में, हाँ ठीक है, और साथ में रिसेप्टर को मिला के यहाँ पे सारे के सारे वो जनरेट कर देगा, जो मैप फाइल से पूरी। ठीक है। हाँ और ये रहा पहला स्टेप मैप का। और नेक्स्ट जो बता रहा हूँ, ये बैच डॉकिंग का कोड। ये रहा बैच डॉकिंग का कोड। वापस मैंने क्या कर दिया, ग्रिड हाँ बॉक्स वापस डिफाइन किया। आउटपुट फोल्डर कहाँ पे डालना है वो डिफाइन कर दिया। सारी फाइल्स कहाँ पे आएगी ये डिफाइन कर दिया। अब दिक्कत क्या आ रही थी, देखो, अब ये फाइल्स तो मेरे यहाँ पे बन गई। ठीक है। हाँ अब ये फाइल में दिक्कत क्या आ रही थी, कि ये फाइल्स मुझे डालनी पड़ी इस डॉकिंग फोल्डर में, हाँ मैप फाइल्स। तो देखेगा ना, तो इसमें भी मैप फाइल्स यहाँ पे है। ये एरर जो है वो जो है ना, ऑटोडॉक में आ रही है, जो एक्चुअल में नहीं आनी चाहिए। तो मैंने उसका थोड़ा सॉल्यूशन भी मैंने ढूंढ लिया, मैंने उसको रन वहां से करवा दिया, ये हाँ इस कमांड से ही। देखो ये पूरी जो है वहां से पिकअप करेगी अब, आउटपुट फोल्डर में से। हाँ ठीक है। हाँ। और बाकी देखो, ये पूरा जीपीएफ जनरेट होगा, ऑटो ग्रिड अपने आप रन होगा, ये पूरा ऑटो मोड में ही चलेगा। अच्छा जीएलजी जनरेट होगा। ठीक है। और जो रिसेप्टर मैंने बोला वो मुझे मैन्युअली करना पड़ेगा, एक फाइल करनी पड़ी, वो कर दिया। बाद में डीपीएफ जनरेट होगा। ये जो 3 स्टेप है ना, है वो सब ऑटो कर देगा। मुश्किल से 4 से 5 सेकंड मैक्स, एक फाइल के लिए 4 से 5 सेकंड मैक्स। जो टाइम लग रहा है वो इसमें लग रहा है सिर्फ, ये वाले एक स्टेप। बार जैसे हमने जो अभी कॉम्प्लेक्स बनाया ना, उसको नॉर्मल प्रोसेस हाँ से भी करके देख लेना, वो सेम दिखा रहा है जो 2D डायग्राम सेम आना चाहिए। ना, सेम आ रहा है, वो चेक कर लिया मैंने, चेक कर 2D लिया। डायग्राम नॉर्मल चेक। प्रोसेस। हाँ हाँ लोग, वो चेक कर लिया मैंने, वो सेम आ रहा है। 2D डायग्राम में अभी चेक कैसे कर लिया? नहीं, मैं ये बता रहा हूँ 2D डायग्राम, अच्छा उस तरीके से बता रहा है ना। हाँ ओके, जो वो जो करना पड़ेगा। परफॉर्म किया ना ऐसे, और जो नॉर्मल प्रोसेस से, उसका 2D डायग्राम एक बार चेक करो, वो इंटरेक्शन सारे सेम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है, हम्म। तो कंफर्मेशन हो जाएगी ना कि हाँ ठीक है। ठीक है। क्योंकि इसमें क्या है, जो ये पाइथन में क्या है, पाइथन फाइल में, इसमें सभी वो आपको डालना पड़ेगा। जैसे हम वहाँ पे क्या कितने कोऑर्डिनेट्स पे, मतलब अलग अलग चीजें, वो फोर्स फील्ड वो सब चीजें वो लेता है ना। तो यहाँ पे मेंशन होना हम्म। चाहिए वो, नहीं कुछ फाइलें कैसे इंटरनेट पे ऐसी भी होती है ना, वो मिस
मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसमें मिसिंग रहता है, तो वो करेक्ट, हम्म, वो कुछ हो सकता है उसमें, ठीक है। तो कंफर्मेशन बहुत जरूरी है हम्म, कि वो हम्म, सेम हमारा 2D डायग्राम सेम मिलना चाहिए बस। समझ गया। वो सेम अमीनो एसिड से इंटरेक्शन कर रहा है नहीं कर रहा है, हम्म, हम्म, क्योंकि तो देखो, क्योंकि अगर एक ही मॉलिक्यूल को सेम प्रोसीजर से करेंगे ना बार बार, 2D हम्म, इंटरेक्शन कभी चेंज नहीं होगा, वो उसी को दिखाएगा। समझ, हाँ, ओके। तो वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि प्रोसेस वैलिडेशन भी इम्पोर्टेंट है फिर, क्योंकि इस प्रोसेस को हम्म, वैलिडेट, लोगों का कुछ रेफरेंस है या नहीं है वो भी देखना पड़ेगा आपको, है। हम्म, इस प्रोसेस को कितने लोग यूज कर रहे हैं, रेफरेंस क्या है। देख देख सुनो, हाँ वही बता रहा हूँ। और हाँ इस प्रोसेस को यूज कर रहे हो कैसे, डाउटफुल है, बहुत कम लोग है, पहली बात। और दूसरी बात क्या है, जो प्रोसेस जो एक्चुअल डॉकिंग है उसमें मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ समझ रहे हो, मैं हाँ, क्या करवा रहा हूँ वैलिडेशन का कि, हमें वो मेथड देखना पड़ेगा लेकिन। नहीं नहीं, सुन सुन, मैं जो कर रहा हूँ उसमें दिक्कत वैलिडेशन की नहीं आएगी, इसका रीजन बता रहा हूँ कि हाँ मैं जो यहाँ पे मेथड रन कर रहा हूँ, ठीक हाँ है, इसमें हमें दिक्कत नहीं आने वाली। उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है कि इस वाले में जो ऑटोडॉक जिस तरीके से वो डॉकिंग कर रहा है, ठीक है, हाँ घड़ी बना रहा है, मैं हाँ उसमें एल्गोरिदम मैंने कुछ चेंज नहीं किया। हाँ, तो वो एल्गोरिथम क्या उठा रहा है, वो फाइल में जो लाइन बाई लाइन जो लिखा हुआ है ना कमांड्स, उसमें हाँ उनको हमें चेक करना पड़ेगा एक बार। तो हाँ, बस उसको चेक करने वो के लिए मैं कमांड। एक ऑप्शन मेरे समझ में आ रहा है, जो मैप फाइल है ना, ओके। जनरेट नॉर्मल एक डॉकिंग कर लो नॉर्मल तरीके से, ठीक है, जो प्रोसीजर हम्म, है, ठीक है। हम्म, उसमें उसमें भी ये मैप फाइल और ये सब फाइल जनरेट होती हैं, ठीक है। हम्म, उसको उसको नोटपैड में ओपन करके उसको ट्रैक कर लो कि इसमें क्या क्या चीजें हो रही हैं, उसका उसका मतलब डिस्क्रिप्शन क्या लिखा हुआ है, हम्म, ठीक है। तो वो और वो अगर मैच कर रही हैं सारी चीजें, तो वो करेक्ट बना रहा है फिर। ओके। तो मतलब दो तीन तरह से हमें क्रॉस चेक करना पड़ेगा चीजें, हम्म, हम्म, कि एल्गोरिथम या उनके कमांड्स में क्या चेंज है, कहाँ पे चेंज है, तो फिर उसमें कोई ऑब्जेक्शन ना करे। तो मेरा समझ कहने गया। के लिए ये है कि वो अगर करेक्ट वे से करेंगे तो करेक्ट डेटा जनरेट होगा, अदरवाइज फिर हमें बहुत सारा काम करना पड़ेगा दोबारा। अब कुछ भी ऐसा रिव्यूअर में हम्म, बोल दे कि भैया इसमें ऐसा है, ठीक है, तो वो हम्म, पहले में इंश्योर कर लें भैया, उसमें वैलिडेट कर लें, इंश्योर कर लें कि हाँ ये सारी चीज़ें सेम है, कमांड जो है वो सेम है, ठीक है, डेटा जो जनरेट हो रहा है वो सेम है, डेटा डेटा को जो एल्गोरिथम चाहिए वो हम सेम कर रहे हैं, तो करेक्ट है, कोई हम्म, दिक्कत ही नहीं है, फिर हम उसको सब कुछ डाउनलोड कर लेंगे आराम से। ओके। ठीक है, तो एक वो हमें करना है कि इंश्योरिटी, क्योंकि मेहनत करेंगे फिर वो बार बार ना करना पड़े हमें, हम्म, इनिशियल टाइम पे ही हमें इंश्योर कर लें सारी चीजें, ठीक है, ओके। नहीं काम बढ़ जाएगा बहुत। हम्म, अब देखो इसमें व्यू इंटरेक्शंस, व्यू लिगेंड क्या करना था बाद में, नीचे 2D डायग्राम करो, है 2D डायग्राम करो, 2D डायग्राम करो। ये रहा, आ गया। हाँ। आ गया। तो हाँ, इसमें भी दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहा है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी हम्म, वंडरवाल जो भी फोर्स है वो इसको अब क्या है, हमें एक टेबल में डाल देना है। टेबल में 2D डायग्राम समझ गया। डालोगे ना, तो वहां पे हम्म, इंटरेक्टिंग हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे करके एक हम्म, कॉलम जाएगा उसमें, और देखो उसमें उसमें तो बताना पड़ेगा किस अमाइनो एसिड का किसके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, वो सब लिखना पड़ेगा। इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है बस आलोक, हाँ देखो तुम जो बता रहे थे ना वो 3D, हाँ ये देखो ये है ना 3D, हाँ, ये ठीक आ रहा है, ठीक आ रहा है, है ना, ठीक आ वो रहा है। वो स्ट्रक्चर प्लेनर ही था। इसको लीगल वो इंटरेक्शन पे स्ट्रक्चर क्लिक जो, करो, लीगल इंटरेक्शन पे क्लिक करो। हाँ, हाँ, तो ये आ रहा है, ठीक है। इस है ना। इमेज को भी कर सकते हो, 3D इमेज को भी, इंटरेक्शन डायग्राम को भी कर सकते हो, हम्म, हम्म, मतलब पेपर में मतलब डाल सकते हो, ऐसा नहीं है। हाँ हाँ वो तो है।
लेकिन वो ये बहुत सारे फिगर हो जाते हैं ना, बहुत लेंदी वो हो जाता है दिखने में, तो 2D। लेंदी हो जाता है। हाँ ये है, तो फिर वो देख लेंगे क्या है, लेकिन अभी सारी चीजें ओपन हो गई हैं, ठीक है। इसी तरह जो पीडीबी फाइल ठीक। पर जो हमने कॉम्प्लेक्स की वो सेव की है ना, उसको नोटपैड में हम्म। खोलो, नोटपैड में खोलो उसको, ओके। कॉम्प्लेक्स को नोटपैड में खोलो। ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे जाओ, सबसे नीचे ये जो देख रहे हो ना एटम, हम्म। ठीक है, अननोन करके यूएनएल करके दिख रहा है ना, हम्म। यूएनएल दिख रहा है इसमें है। अच्छा, एक काम करो, एक वो खोलो क्या ओपन करूं? इंटरनेट में, चाम जीयूआई ओके। खोलो इसको। अब इसमें ना इसमें इनपुट जनरेटर पे जाना। इनपुट जनरेटर। हम्म। ये तो ऐसे इसमें दिखा रहा है। इसमें अपने कॉलेज का वो डाल दो, मेल रजिस्टर कर दो, रजिस्टर्ड कॉलेज की आईडी से डालना है। रिक्वेस्ट, ये क्या है, मैं एक वो हम्म। लाइसेंस देगा इसका। ये क्या है बेसिकली, ये क्या है मैं बताता हूँ। ये क्या करता है, हम्म। जो भी हमने कॉम्प्लेक्स बनाया ना, उसको हम्म। एमडी सिमुलेशन के लिए प्रिपेयर करता है। ठीक ओके। है, एमडी सिमुलेशन करने के लिए वो सारी फाइल्स प्रिपेयर करके देगा जो हमें सॉफ्टवेयर के लिए चाहिए। हम्म। ठीक है, एमडी सिमुलेशन में जो फाइलें लगती हैं वो सब प्रिपेयर करके देगा हमें। ओके, समझ गया। ईमेल गई ओके, होगी अब मेल क्या आईडी करना? पे, मेल आईडी पे ईमेल ईमेल गई आईडी होगी। दूंगा। रुक जाओ, मुझे ओपन करना पड़ेगा। हाँ? हेलो। हाँ, इसमें तो ऐसा दिखा रहा है कि वैलिडेशन इज अंडर प्रोग्रेस। मैंने ऑलरेडी, ये तो ऐसा दिखा रहा है। ये ऊपर करो ना, तो हो गया होगा। ये नहीं दिखेगी। अरे, अरे नहीं हुआ, मैंने चेक कर लिया। इसमें ऐसा दिखा रहा है, इट विल टेक अराउंड, देखो, आ रही है। रिव्यू के लिए क्या कह रहा है, प्लीज वेट, वो रिव्यू करने के लिए उसको, उनको टाइम चाहिए अभी, वो ऐसा टाइम दिखा रहा है। चाहिए। कोई हाँ, बात अभी तो नहीं, नहीं हो पाएगा। उसको दोबारा एक उनकी बार, तरफ से है। लॉगिन करके देखो। अरे नहीं होगा आलोक। ना ना, वो उसमें ईमेल आईडी कोई बात नहीं, हो जाएगा वो। हो जाएगा। करो एक बार, होम पे जाओ, होम। अच्छा, अच्छा, पासवर्ड ही वो जनरेट नहीं पासवर्ड हुआ है ना भेजेंगे, हमारा। पासवर्ड हाँ, भेजेंगे। वही बता रहा हूँ। पासवर्ड भेजेंगे वो लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाद में करेंगे, इसको पासवर्ड आ जाएगा तो। बाद में ये कर देंगे, बेसिकली हाँ। क्या करेगा, हमें एनएमडी हो, चाहे अंबर हो, चाहे ग्रोमैक हो, ठीक है, हम्म। श्रोडिंगर हो,
किसी का भी वो फाइल जनरेट करके देगा हमें, ठीक है। समझ गया। सारी फाइलें जनरेट हम्म। करके दे देगा, फिर हमें क्या है, केवल सीएमडी में वो रन करनी होगी हमें, ठीक समझ है। गया। एमडी सिमुलेशन रन करनी होगी। ठीक है। तो जैसे हम्म। अगर हमें उस कंप्यूटर को यूज करना है ना वहाँ पे, हम्म। तो क्या करेंगे, पहले हम चार्म से सारा फाइल डाउनलोड वो जनरेट कर लेंगे, ठीक है। ओके। और वहाँ पे केवल एनएएमडी को बस करना है डाउनलोड। एनएएमडी का मतलब एक EXE फाइल उसको फोल्डर में आ जाएगी, जैसे ऑटोडेस्क की है फाइल, हम्म। वैसे NMD2 की एक फाइल वहाँ पे आ जाएगी। उसको हम एनवायरनमेंट वेरिएबल डाल के उसको CMD में हम्म। रन कराएंगे कमांड देके, ठीक है। तो वो रन हो जाएगी। समझ गया।